जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, जब लॉकडाउन में सभी बाजार बंद पड़े हैं, राजधानी दिल्ली में एक मार्केट गुलजार है। बंदी के बावजूद यहाँ पहले जैसी बहार है। ये सेक्स के सौदागरों का बाजार है। दिल्ली में सज रही है जिस्म की मंडी। होटलों में चल रहा है अय्याशी का धंधा। जी हिंदुस्तान के खुफिया कैमरे से देखिए ऑपरेशन कोरोना काल में जिस्म की मंडी। नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। आज हम आपको एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरान इसलिए क्योंकि एक तरफ देश में लॉकडाउन है, बावजूद इसके जिस्म बेचने वाले दलाल लगातार एक्टिव हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जी मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि दिल्ली के होटल्स में अब भी जिस्म फरोशी का धंधा बदस्तूर जारी है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। हमें पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान भी एक इलाके से दूसरे इलाके में लड़कियों की सप्लाई की जाती है। दलालों के साथ होटल वालों की साठगांठ होती है और इस साठगांठ के जरिए जिस्म फरोशी के बड़े नेटवर्क को चलाया जा रहा है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन का पहला हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये लड़कियां जिस्म का धंधा करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इन लड़कियों की सप्लाई चल रही है। भले ही लॉकडाउन के चलते दिल्ली का हर इलाका बंद है, हर बाजार बंद है, लेकिन सेक्स के बाजार में रौनक बरकरार है और इन लड़कियों के जरिए जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले दलालों का बिजनेस अभी भी गुलजार है। जी मीडिया के कर्मयोद्धाओं को अपने सूत्रों से मिली खबर से ये सनसनीखेज जानकारी हासिल हुई कि लॉकडाउन में भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। दिल्ली में सेक्स रैकेट एक्टिव थे, लिहाजा जी हिंदुस्तान के अंडर कवर रिपोर्टर निकल पड़े खुफिया कैमरे के साथ सेक्स के इन सौदागरों को ऑन कैमरा पकड़ने के लिए। हमारी तफ्तीश में सूत्रों से मिले फोन नंबर्स पर महज कुछ फोन घुमाने के साथ ही हम पहले पड़ाव पर पहुंच गए। दिल्ली के महिपालपुर का एक होटल एटलस। यहीं पर आया वो दलाल जो पैसे लेकर लड़कियों की सप्लाई करता है और यहीं पर आई वो लड़कियां जो होटल के कमरे में अपना जिस्म बेचने को तैयार थी। हम आपको कड़ी दर कड़ी पूरी हकीकत बताएंगे। खुफिया कैमरे में कैद हर तस्वीर खुद में एक कहानी है जो दास्तां बयान करती है दिल्ली में जिस्म फरोशी के धंधे की। वापस शुरू करते हैं शुरू से। जी हिंदुस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के महिपालपुर में होटल एटलस गली नंबर 4 ए ब्लॉक महिपालपुर दिल्ली। दिल्ली के महिपालपुर के ए ब्लॉक में गली नंबर 4 में ये एक छोटा सा होटल है। यहाँ पहुँचने से पहले ही ग्राहक बने हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स की खबर पहुँच चुकी थी और इसी के मुताबिक होटल मैनेजर पहले से फोन पर कमरे की बुकिंग और लड़की के आने को लेकर बात कर रहा था।
2 आदमी। ठीक, तो 2 रूम देना, 1 रूम देना। ठीक है। इसके बाद मैनेजर ने फॉर्मेलिटी के तौर पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की आईडी मांगी। सारा इंतजाम इस होटल से अपने आप होता है। लड़की मुहैया कराने वाले दलाल की होटल में सेटिंग होती है और होटल का स्टाफ भी अपने रूम चार्जेस को लेकर बात नहीं करता। हाँ तो क्या रहेगा खर्चा वर्चा वो बता दो यार। तो वो जो आ रहा है वही बताएगा। अच्छा जो आ रहा है वही बताएगा। कौन आ रहा है वैसे? ऐसे बात है। हमारा काम है सिर्फ होटल देना, रूम देना। अच्छा अच्छा, बाकी का काम वो करेगा। ऑपरेशन कोरोना काल में जिस्म की मंडी में हमारा टारगेट था कि हम उस शख्स से मिलें जो लड़कियां मुहैया कराता है और जिसका यही धंधा है। यहाँ तक कि लॉकडाउन होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए ऐसे धंधेबाज अभी भी दिल्ली में एक्टिव हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर होटल के कमरे तक पहुंच चुके थे और उसी कमरे में थोड़ी देर में आया लड़कियों का दलाल, नाम हरिकिशन यादव। आने के साथ इस शख्स ने साफ किया कि होटल का पेमेंट होटल मैनेजर को कर दें और बाकी पेमेंट उसे करना है। रूम का हाँ दे दो 1000 रुपये। तो मैंने पूछा तो था यार। हाँ, तो कह रहे वही बताएंगे आके। रूम दे देना, आगे बढ़ते हैं, मैडम आ रहे हैं, देना उसके बाद में उनको बताएं। अरे पैसा कुछ तो बताया आपको अनुभव कर लिया। हाँ, अच्छा आपसे बात चल रही है? अच्छा वो आ रही है तो मैडम आ रही है। उनका निपटान उनका पहले निपटा दें। हाँ, 1000 रुपये दे दो, लेकिन एक बात बताओ, मैडम पसंद ना आई तो? पसंद की नहीं है, अभी तक सर्विस तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। जिस शख्स से फोन पर बात चल रही थी वो पहली बार हमारे सामने था, लेकिन अभी इसका भी एक बॉस था जिसके जरिए हमें इस शख्स का नंबर मिला जो लड़कियों को होटल एटलस में लेकर आने वाला था। जिस्म के इस धंधे में कहीं भी कोई भी टकरा सकता है, लिहाजा सौदे में सब कुछ गंभीर है कि नहीं है इसको तय करने के लिए सब कुछ पहले से फिक्स होता है। होटल रूम का पैसा जमा करना मतलब ग्राहक सीरियस है और उसके बाद आगे का काम शुरू होता है जिसमें लड़की को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। उससे पहले खुफिया कैमरे पर यह रिकॉर्ड करना जरूरी था कि जिस्म के इस बाजार में सेक्स का सौदा कैसे होता है और कितने में होता है। अच्छा तो 4000 इनको देना अभी है? दोनों का पूछ लो दोनों का भाई, दोनों का देना है क्या? दोनों का 4000 देना है क्या? अरे यार ऐसा मत करो यार। तुम तो अरे यार कर दो यार। पहले वाला बात सुने, देख रहे हो ना क्या माहौल चल रहा है। पहले माहौल हालत खराब हो रखा है ऐसे। तो कहीं दूर से आ रही है क्या? कहीं दूर से आ रही है क्या? ना ना ना, दूर से ना आएगा। फिर क्या इतना थोड़ी अपने घर में से निकल के आएगा जब भी यहाँ ले क्या? ना आएगा, 10-15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट। अभी हेलो, अभी भाई अभी इतनी देर में? अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे। अच्छा हाँ, 10 से 15 मिनट। अरे ठीक है। बोल रहे हैं आपसे आगे वो भाई 2 मिनट में आ जाएगा। पहले वाला थोड़ी है, क्या? तब से ही जाना है, आएगा वो भी। अच्छा अकेले अकेले है और
अरे 2 भाई आए थे यार, हम एक भाई की गाड़ी थी, उस भाई की गाड़ी बिठा के मैंने कहा भाई कर लेंगे। अब तुम इतना रेट इतना ज्यादा बता दिए हो, क्या बताऊं मैं? क्या बताएं, हम समझ में ला रहा है। अरे कुछ कम कर दो सर, उसमें एकांत से बिहेवियर मार लेंगे हम यार। अच्छा देना वो लड़का क्या? इतना कहकर फोन उस दलाल को पकड़ा दिया गया जो होटल में मौजूद था। डील चल रही थी कि लड़की का रेट क्या होगा। जिस्म के इस बाजार में एक लड़की की कीमत थी 4000 रुपये। सेक्स की मंडी सजी थी और लड़कियों को लेकर मोल भाव चल रहा था। ये तय था कि पहले डील होगी, पेमेंट होगी, उसके बाद ही लड़कियां होटल के इस रूम में आएंगी। मेन दलाल से बात करने के बाद इस दलाल ने कस्टमर बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को बताया कि एक लड़की और 2 कस्टमर पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आओ भैया, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर बिहार से हूँ। कौन जगह? मुजफ्फरपुर। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या भाई बोला? वो बुलाया मैं करवाने के लिए, 1 कप 5 गुने, अगर दोनों आदमी करेंगे तो 1000 रुपये कम दे देना। जिसमें 1000 रुपये दे दिए, 4000 रुपये मैडम को देना है। अगर दूसरा काम करेंगे तो 4000 और दे देना, 8000 रुपये दे देना। 6000। 2 लड़की 2 रूम दे देना, 1-2 घंटा इंजॉय कर लेके काम करके आप छोड़ देना। 2 रूम 2 लड़की। हम तो कुछ और इरादा में थे। अभी सर देखो बंदी है, अगर खुले टाइम में अगर आए रहते तब बोल के। तो खुले टाइम में क्या रेट होता है? खुले में होता है 3500 4000 रुपये में रूम सही है। रूम सही? हाँ रूम सही 3500 रुपये में। अभी बंदी है, थोड़ा दिक्कत है, अभी जो आएगा वो थोड़ा दिक्कत है। जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर तफसील से जान लेना चाहते थे कि इस धंधे में ये दलाल कैसे काम करता है और लॉकडाउन में भी इस धंधे को कैसे चलाया जा रहा है। बातों बातों में इस शख्स ने जाहिर किया कि इसकी कई होटल्स में साठगांठ है और लॉकडाउन में धंधा मंदा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धंधा ठप हो गया है। जिस्म के इस कारोबार में अभी भी मार्केट में डिमांड है और पुलिस से छिपकर होटल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बात करने के बाद ये शख्स कमरे से निकल गया और थोड़ा इंतजार के बाद वो वक्त आया जब दिल्ली के महिपालपुर में होटल एटलस के इस कमरे में दाखिल हुई 2 लड़कियां। इनके दाखिल होने के साथ हरिकिशन नाम के इस दलाल ने बताया कि इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है और जो पसंद है वो कमरे में रुकेगी और उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं। लड़की देखने के बाद और उसे सेलेक्ट करने के बाद दलाल ने पैसे का पूरा पेमेंट करने की बात रखी और उसे ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने 4000 रुपये का पेमेंट खुफिया कैमरे पर दिया। हिंदी मार लो, हिंदी मार लेना चाहिए, हिंदी मार लेना चाहिए। 4000 पूरे? जी मीडिया का खुफिया कैमरा ऑन था और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। दलाल पैसे लेकर जा चुका था और थोड़ी देर बाद एक बार फिर कमरे की बेल बजी और होटल का एक स्टाफ पहुंचा। हाँ तो फिर होटल के अंदर हम बैठे हैं, बाहर से बात कर रहे हैं। ले आओ ले आओ। सेफ्टी का मतलब है कॉन्डोम। होटल का स्टाफ खुद कॉन्डोम भी उपलब्ध कराता है। जाहिर है इस धंधे में सब कुछ पहले से तय है, किसका क्या रोल है सब कुछ पहले से तय किया गया है।
होटल सिर्फ रूम ही नहीं बल्कि वो सारी सर्विसेज देता है जिसकी आपको जिस्म की इस मंडी में जरूरत है। जरा सा वक्त नहीं बीता और होटल स्टाफ कॉन्डोम लेकर आ गया। थोड़ी देर लड़की से बात करने पर उसकी कुछ जानकारियां हासिल की गईं और इसी दरमियान इस लड़की ने ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को ये जाहिर किया कि जिस्म फरोशी के इस धंधे में उसके जैसी लड़कियों का कैसे शोषण किया जाता है। एक काम के लिए 4,000 रुपये दिए, किराया 1,000 रुपये और तुम्हें कितने देगा? ये काम तो 800 रुपये बस, बाकी ये लोग रख लेते हैं। होटल वाला तो 1,000 रुपये ले लिया, होटल वाला तो अलग से। ब्रोकर लेता है। लड़की को नहीं पता था कि उसकी बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। काम नहीं करती, करते हो तो नंबर अपना बताओ। और हमारी अंडरकवर रिपोर्टर लगातार इस धंधे की पूरी टोह लेने की कोशिश में थे। बातचीत के दौरान लड़की ने यह भी जाहिर किया कि वो बिना ब्रोकर के भी धंधा करती है और उसके साथ एक पूरा नेटवर्क है जिसमें कई सारी लड़कियां शामिल हैं। लड़की ने अपने फोन पर उन लड़कियों की तस्वीर भी ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को दिखाई जो उसके साथ जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने इस स्टिंग ऑपरेशन में ये पर्दाफाश कर दिया कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद जिस्म का धंधा जोरों पर है और दिल्ली के कई होटल्स इसमें शामिल हैं, जहां होटल में ही लड़की की सप्लाई होती है और धंधे में शामिल लड़कियों को मसाज के बहाने होटल के कमरे तक ले जाया जाता है और इस तरह से सेक्स के अवैध धंधे को अंजाम दिया जाता है। दिल्ली के महिपालपुर में किए गए जी मीडिया के इस स्टिंग ऑपरेशन में दलाल हरिकिशन यादव ने आगे ये भी बताया कि कौन कौन से होटल हैं जहां वो लड़कियां सप्लाई कर सकता है और जहां लॉकडाउन के बावजूद भी जिस्म की मंडी सच रही है। यही होटल है क्या? एक तुम्हारे यही जुगाड़ है क्या? और भी सारे होटल है। ना ऐसे घंटा कर रहा है। ब्रॉडवे होटल है अपना तो वेस्ट है। अच्छा, नहीं होटल इस समय बंद चल रहा है ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो मतलब हो जाएगा ना व्यवस्था किसी और होटल में? नहीं तो अमरपाली होटल है। हाँ, अभी नया होटल ही बना है, अभी नया बन ही गया है। हाँ। रूम देने का नाम दिल्ली में जिस्म की मंडी का पर्दाफाश हो चुका था। अब होटल एटलस से निकलने का वक्त था, लेकिन जाते जाते होटल के जिस मैनेजर ने ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पहचान के तौर पर जो कागजात की फोटोकॉपी ली थी उसे भी उसने लौटा दिया और ये भी जाहिर कर गया कि इसकी कहीं एंट्री नहीं होती बल्कि सेफ्टी के लिए लेते हैं। वो सिर्फ हमारा सेफ्टी के लिए होता है। बात साफ थी कि इस गंदे धंधे में अपने दामन को साफ रखने के लिए होटल किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। लॉकडाउन के बावजूद सेक्स की मंडी के लिए दिल्ली के महिपालपुर के होटल एटलस का दरवाजा अवैध तौर से खुला हुआ है और यहाँ धड़ल्ले से जारी है जिस्म फरोशी का धंधा। लेकिन ये दिल्ली का अकेला होटल नहीं और ये दिल्ली का अकेला दलाल नहीं। ऑपरेशन
कोरोना काल में जिस्म की मंडी में अभी और भी चेहरे होने हैं बेनकाब। आप देखते रहिए ऑपरेशन कोरोना काल में जिस्म की मंडी। चलिए तो फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार करेंगे कुछ और सनसनीखेज खुलासे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के सेक्स बाजार का स्टिंग ऑपरेशन तो आपने देखा, अब हम आपको दिल्ली के ही मंडावली इलाके में लिए चलते हैं और यहां चलने वाले जिस्म फरोशी के जाल को दिखाते हैं। जब जी मीडिया के अंडर कवर रिपोर्टर का संपर्क दलाल से हुआ तो हमें पता चला कि हाउसवाइफ भी सेक्स रैकेट में शामिल है। कोरोना वायरस से भी जिस्म के धंधे में शामिल लड़कियों को डर नहीं लगता। आप भी खुफिया कैमरे में कैद समाज के गुनहगारों को खुद देखिए। ऑपरेशन कोरोना काल में जिस्म की मंडी हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स को लेकर पहुंची दिल्ली में एक्टिव एक ऐसे दलाल के पास जिसका दावा था कि वो इस धंधे में पिछले 15 सालों से है और वो अपने ग्राहकों को बॉलीवुड की दुनिया से भी लड़कियों की सप्लाई करता है। मतलब उसकी पहुंच यहां तक है कि वो टीवी एक्ट्रेस और सीरियल एक्ट्रेस की भी सप्लाई कर सकता है। होटल एटलिस के बाद हमारी पड़ताल में हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां एक घर के अंदर ही जिस्म का ये धंधा चलता है। ये है दिल्ली का मंडावली इलाका और इसी इलाके में एक घर है। एड्रेस है 17B मंडावली, दिल्ली। दिल्ली की इस डर्टी पिक्चर का ये सबसे स्याह सच है। इस घर में लड़कियों का सौदा होता है। ड्राइंग रूम में बैठकर बंदियों की बोली लगती है और फिर उनकी नुमाइश भी होती है और सेक्स के लिए इसी घर में बने बेडरूम का इस्तेमाल होता है। यहां आने से पहले हमारे अंडर कवर रिपोर्टर की जिस दलाल से बात हुई थी उसने अपना नाम विशाल बताया था और हमारी खुफिया रिपोर्टर को लड़कियों की तस्वीरें भी भेजी थी। तस्वीरों में सामने बैठा ये वही शख्स है। हालांकि हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरा यकीन है कि इसने अपना नाम गलत बताया था। विशाल उर्फ खान, लड़कियों का दलाल। लड़कियां सप्लाई करने वाले इस दलाल ने दिल्ली के मंडावली इलाके में इस घर को ही कोठा बना लिया है। रिहायशी इलाके में ये दलाल बिना किसी हिचक के, बिना किसी खौफ के अपना ये कोठा चलाता है और इस कोठे में अब दाखिल हो चुका था जी हिंदुस्तान का खुफिया कैमरा और कैमरे में सारी गतिविधि रिकॉर्ड हो रही थी। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस कोठे पर कितनी लड़कियां हैं। तो अभी कितने हैं अपने पास में? फोटो जो आपने भेजी थी वही है? तस्वीरें देख लो, फोटो को ये भी सही है, ये भी सही है। जिंदा तस्वीरें ही देख लेते हैं। क्या रेट? भैया 1500 से 2500 रुपये, 1500, 2000। आपने कहा था आने पे देख लूँगा कुछ ज़्यादा। खुद को इस धंधे का शातिर खिलाड़ी मानने वाला ये शख्स इस बात से बेखबर था कि इसकी सारी बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। इसके जुर्म की एक एक सच्चाई इसकी जुबानी हमारा खुफिया कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। दिल्ली के मंडावली के इस घर में इस दलाल के अलावा 2 और लड़के मौजूद थे जिनका काम था लड़कियों को तैयार कराना, उन पर नजर रखना। यानी इस कोठे पर कुल 6 लोग थे जिनमें 3 दलाल और 3 लड़कियां शामिल थीं।
करीब 10 मिनट के इंतजार के बाद लड़कियों की नुमाइश शुरू हुई। एक एक करके लड़कियां इस घर के ड्राइंग रूम में ग्राहक बने अंडरकवर रिपोर्टर के सामने आईं। लड़कियों की परेड इसलिए कराई जाती है ताकि आप अपनी पसंद की लड़की चुन सकें, और जिस्म के इस धंधे में हर लड़की का अलग अलग रेट है। क्या पैसे? हाउस वाइफ को 1500, दूसरी लड़कों को उसके 2,500, मटन गोल 2,500 से कम नहीं करते हैं। 2,000। देश भर में लॉकडाउन है, सारे बाजार बंद हैं, लेकिन दिल्ली में सेक्स का बाजार गर्म है। यहाँ हर तरह की लड़की मिल रही है, बस पैसा फेंकने की देरी है। एक बार फिर सुनिए कि मंडावली में विशाल उर्फ खान के धंधे में लड़कियों का रेट क्या है। क्या पैसे? हाउस वाइफ को 1500, दूसरी लड़कों को उसके 2,500, मटन गोल 2,500 से कम नहीं करते हैं। 2,000। सेक्स करने के लिए हाउसवाइफ यानी शादीशुदा औरतों का रेट 1,500 रुपये और बाकी लड़कियों का उम्र के मुताबिक 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक। जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर को इस दलाल की पूरी कलाई खोलनी थी, इसीलिए ग्राहक बने हमारे खुफिया रिपोर्टर ने इस दलाल को पैसे दिए। जैसा कि डील हुई थी, 2,500 रेट वाली लड़की पर 500 डिस्काउंट के साथ 2,000 रुपयों की बिना देरी किए पेमेंट होने के साथ ही दलाल ने ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को लड़की के पास कमरे में ले जाने के लिए कहा। दिल्ली के मंडावली इलाके में घर को कोठा बनाया गया था और इस कोठे के एक बेडरूम में जी मीडिया के खुफिया रिपोर्टर उस लड़की के सामने बैठे थे जिसने बातचीत में दावा किया कि वो मुंबई की रहने वाली है और यहाँ गुड़गांव में रहती है और वो गुड़गांव से ही इस कोठे तक आई है और फिलहाल वहीं से अपना धंधा चला रही है। कमरे में जी हिंदुस्तान का खुफिया कैमरा चल रहा था और इस दौरान जिस्म के इस मंडी में बिकने के लिए तैयार बैठी इस लड़की की बातें भी खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, जिसने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने कुछ और राज खोले। अभी तो वैसे भी काम तो डाउन नहीं हुआ। काम आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, ज़्यादातर तो हल्के आते हैं, न्योडा वगैरह। दिन भर में आ जाता है एक आध नाइट भी यहीं पे हाँ। अच्छा, लेके जाने का लेके जाते हैं मतलब। तो नाइट में क्या लेती हो खर्चा? नाइट में क्या खर्चा लेती हो? क्या बताऊँ, मतलब तुम कितने में बुलाते हो? डिपेंड करता है वो तो, मतलब अलग अलग सबका होता है। आने को तो 2,000 से लेकर फिर 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 सब वैसे वैसे होता है। 2-3,000 या 4-5,000 में नहीं मिलती, बहुत मिलती है, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग सबका, मैंने बताया ना, सबका रेट अलग है। कोई 10 भी होता है, कोई 12 भी होता है, सबका अलग अलग डिपेंड करता है। कोई आसपास की रहने वाली वो कम रेट में आ जाती है, वो ले लेती हैं। पर मेरा तो ये है कि मेरे पर्सनल क्लाइंट भी है और मेरा वैसे भी थोड़ा काम होता है, तो मतलब 9-10 से कम ना लेती हूँ। अच्छा,
बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो वही ज़्यादा बढ़ा के बोलते हैं। अच्छा, पर्सनल भी काम करती हो? पर्सनल भी काम करती हो मतलब पर्सनल, हाँ। लड़की के मुताबिक लॉकडाउन का या कोरोना वायरस का सेक्स के इस मार्केट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है और वो अपनी सर्विसेज नोएडा तक में दे रही है। यहाँ तक कि रात के गुप्त अंधेरे में भी उसका ये धंधा गुलजार है। लेकिन इस धंधे का भी एक और स्याह सच सामने आने वाला था, जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था कि विशाल उर्फ खान नाम के इस दलाल के पास जिस्म की मंडी में सेल के लिए वो लड़कियां भी मौजूद हैं जो मुंबई के बी टाउन में छोटे पर्दे के लिए अदाकारी का काम करती हैं, यानी टीवी एक्ट्रेस और सीरियल एक्ट्रेस। और इनके अलावा लॉकडाउन में भी इस दलाल के पास विदेशी लड़कियां भी मौजूद हैं। बाकायदा उनकी तस्वीरें भी दलाल ने अपने फोन पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को दिखाई। सुनिए खुफिया कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया। जितना गोल्ड डालोगे इतना ये क्या रेट है? वो तो देसी चावल रशियन का मेरे पास 5,000 रुपए से और 25,000 रुपए तक। इसका कितना? ये है जी 35,000 रुपए। टीवी एक्टर चाहिए कोई भी, वो भी सीरियल एक्टर चाहिए वो भी। जुर्म के इस दुनिया में अपने अनुभव को लेकर जिस्म का सौदा करने वाले इस दलाल को अपने आप पर कितना फख्र है। ये बड़े शान से कहता है कि कैसी भी लड़की हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाजार में हर तरह की लड़की बिकती है और इस धंधे में इस गुनहगार को 15 साल हो चुके हैं। एक बार फिर सुनिए जुर्म के इकबालिया बयान के इस हिस्से को। जितना गोल्ड डालोगे इतना ये क्या रेट है? वो तो देसी चावल रशियन का मेरे पास 5,000 रुपए से और 25,000 रुपए तक। इसका कितना? ये है जी 35,000 रुपए। टीवी एक्टर चाहिए कोई भी, वो भी सीरियल एक्टर चाहिए वो भी। जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर विशाल उर्फ खान नाम के इस दलाल से उसी के कोठे पर काफी कुछ उगलवा रहे थे और इसी कड़ी में खुफिया कैमरे पर दलाल ने खुलासा किया कि लॉकडाउन से उसे कोई दिक्कत नहीं, जहां चाहो वहां सप्लाई दी जा सकती है। राजस्थान जैसे यहाँ का जिस लड़की का 1,500 रुपये शोर बाहर की का 2 है, इसका यहाँ का 2 का बाहर का है 500 रुपये एक्स्ट्रा। 500 जाने आने का हो गया उसका ऐसे भी समझ लो मतलब जिसमें 2,000 को ढाई लेती है। तो मतलब इस लॉकडाउन में आने जाने में दिक्कत नहीं है? जाते जाते इस दलाल ने ये ऑफर भी रख दिया कि अगर कहीं और भी लड़की बुलाने की चाहत है तो वो चाहत भी ये पूरी करता है। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली के किसी भी इलाके में और आसपास के शहरों जैसे नोएडा तक में इसकी सप्लाई चल रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में पिछले 15 सालों से ये धंधा चला रही इस दलाल के चेहरे पर जरा से शिकन देखने को नहीं मिली, ना ही इसे जरा सा भी खौफ था। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते हैं कि आखिर ये धंधा कैसे जारी है और सबसे खास बात
कि दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में इस धंधे के लिए घर को कोठा बना दिया गया है। और क्या दिल्ली पुलिस को इसकी खबर भी नहीं? तो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि दिल्ली में घरों से ही सेक्स रैकेट का गंदा धंधा चलाया जा रहा है। ज्यादा उम्र की महिलाएं इस धंधे को चलाती हैं। ग्राहकों के साथ लड़कियां बाहर भी भेजी जाती हैं और सबसे जो खास बात है वो ये कि इन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। सेक्स रैकेट के इस गंदे धंधे में विदेशी लड़कियां भी शामिल हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसी कड़ी में जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर को जानकारी मिली कि शादीपुर के रंजीत नगर के एक घर में सेक्स का धंधा चलता है और इस धंधे की सरगना है एक आंटी। नाम है आशा। इस आंटी को उसी के घर में कैमरे पर कैप्चर करने के लिए जी हिंदुस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी दिल्ली के शादीपुर इलाके में। इसके लिए हमारी पहले ही इस आंटी से एक सूत्र के जरिए बात हो चुकी थी और जब हम शादीपुर पहुंचे तो दलाल आंटी की जिस्म फरोशी की दुकान में काम करने वाली एक महिला हमें लेने पहुंची और वही हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को मैं खुफिया कैमरा लेकर पहुंची शादीपुर के रंजीत नगर के इस घर पर। रंजीत नगर, शादीपुर, दिल्ली। आशा नाम की इस आंटी के घर में कई औरतें पहले से थीं। इस घर को इस आंटी ने कोठा बना रखा था। यहां पर हमारी बात हुई 2 हाउसवाइफ्स की, यानी 2 शादीशुदा औरतों की, जिसका सौदा इस आंटी ने 3000 रुपयों में किया था। तकनीकी कारणों से वो हिस्सा हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता था, लेकिन घर में पहुंचने के साथ हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने सेक्स के बाजार की इस आंटी को पेमेंट किया और पेमेंट करते हुए पूरा वाकया हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पैसे गिनोगे बस? अभी चाहिए पैसे दो। पैसे लेके जाओ। पहले पैसे दो आंटी को पहले। ठीक है आंटी? तीन है ना? देख लो, गिन लिया करो एक बार। पैसे लेकर ये आंटी कमरे से बाहर चली गई। यहाँ पर 2 औरतों का सौदा हुआ था, जिसमें एक औरत वही थी जो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को इस घर तक लेकर आई थी। दूसरी औरत नीले रंग के सूट में दिल्ली के दूसरे इलाके से आई थी। बातों बातों में उसने बताया कि वो रोहिणी की रहने वाली है और वहीं से यहाँ तक आई है। आपने रोहिणी तरफ का बताओ तुम, यहाँ पे तो भाई है, उधर का है कोई जुगाड़? देखो मेरे वहाँ पे लेकिन रोहिणी में तो मैंने सुना है बहुत सारे जुगाड़। होटल का नहीं, घर का भी, वैसे भी कई सारी और कई लड़कियां हैं। मुझे इतना कुछ आंटी के बाद ये दूसरी या तीसरी बार है आंटी के पास रहती है। मुझे आप बैठ में दिक्कत मैं खाना खाना थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सामने आना पड़ा। आंटी को तो कम से कम और तो जानते थे 21 बार साल। दिल्ली के शादीपुर में रंजीत नगर के इस इलाके में
एक कोठा चलता है और इन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। लड़कियां दिल्ली के दूसरे इलाकों से यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ होता है सेक्स का नंगा नाच। आशा उर्फ आंटी ये कोठा चलाती है और इतना ही नहीं, ये लड़कियों की सप्लाई होटल्स तक में भी करती है। यानी यहाँ से बैठकर ये लड़कियों को दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी भेजती है। इसको लेकर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब फोन पर जिस्म की मंडी की इस आंटी से बात की तो उसने पहले फोटो भेजकर पसंद करने के लिए कहा और उसके बाद फोन पर सौदे की बात हुई। सुनिए वो किस तरह से बेधड़क जिस्म का सौदा कर रही है। पहली एक दूसरी एक ही है। एक ही है। अच्छा हाँ अच्छा, तो 2 फोटो मंगवाइए ना, तो 2 फोटो आइए, ये दोनों तुम्हें भेज दी। तो कितने पैसे? 5000 रुपए जल्दी भाई। और जो लड़का नहीं आया तो दिन छोड़ने में सर, वो उसको बुलाया था मैंने, उसका सवाल है। अच्छा हाँ 5000 रुपए वही बुलाएगा। कहाँ से, क्या नाम है, बदरपुर, क्या नाम है ये, वजीराबाद। अच्छा वजीराबाद से। ठीक है, तो जो होटल लेगा था ना में, होटल में मैं कहाँ आई हूँ, मैं थोड़ी आई हूँ होटल में। आप नहीं आए हो, वहाँ तक तो पहुँच जाएगा ना पेट्रोल पंप तक। नहीं आप शादीपुर से आगे ले जाओ, आज मेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा तो शादीपुर आ जाओ आप, वहाँ से ले। किस रेट का रहेगा? तो मतलब कितने उसका रहेगा? अच्छा हाँ 1248, 1200 के पैसे लगाए, 1248। अच्छा 5000 रुपए मांगे आपसे, 500 मुझे बचने, 4500 ले जाएगी, मेरा तो क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 4500 रुपए। ठीक है मैं आपको दोबारा एक बार अभी फोन कर रहा हूँ, आपको भेजना, फिर बताऊंगा मैं क्या करना है। क्योंकि क्या आएगी नहीं, उसकी दूर से आएगी तो थोड़ी कुछ होगा। इस धंधे में होटल किस तरह से काम करते हैं वो आपने पहले देखा, लेकिन इस बार हमने खुद होटल का कमरा बुक किया और ये बताते हुए किया कि लड़की आएगी और 1 से 2 घंटे के लिए होटल का कमरा चाहिए। कीर्ति नगर में हमने होटल का कमरा बुक करने के लिए चुना था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास रॉयल टाउन होटल को। होटल रॉयल टाउन F1 कीर्ति नगर दिल्ली। इस होटल के बारे में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली थी कि बंदी के बावजूद ये होटल के कमरे बुक कर रहा है। यहाँ पर बकायदा आईडी लेकर कमरा बुक किया गया और इसी कमरे में आई वो लड़की जिसे आशा उर्फ आंटी ने भेजा था। ये लड़की उसी इलाके से आई थी जिस इलाके में आशा उर्फ आंटी के घर के अंदर कोठा चलता है। इस लड़की के मुताबिक उसका धंधा लॉकडाउन में मंदा है, फिर भी ऐसा नहीं है कि धंधा चल नहीं रहा और कहीं भी आने जाने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी लड़कियाँ तुम्हारे साथ में, मतलब 2-3? काम भी करना है, 5-5 लेते हैं। 5-5 लेते हैं, 5-5-6 हजार खाली है। जिस्म के धंधे की ये पुरानी खिलाड़ी है और इसे पता है कि कहाँ कितना बोलना है। उसे पता था कि आंटी से उसका सौदा कितने में हुआ है और कितनी रकम पर वो यहाँ इस होटल में आई है। वो बस ग्राहक बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को आश्वस्त करना चाहती थी कि उसको ठगा नहीं गया है, बल्कि दिल्ली में जिस्म की मंडी में यही रेट चलता है। बातों बातों में इस लड़की ने जाहिर किया कि वो पहले स्पा में काम करती थी और मसाज के बहाने वहां भी सेक्स परोसा करती थी। सुनिए। तो स्पा में दिन भर में कितनी कमाई हो जाती थी तुम्हारी?
जैसे कोई नया काम करेगा तो उसी का भी पैसा मिलेगा। क्या क्या करती थी वहाँ पे, ये बताओ जरा। मसाज करने के लिए और जो एंजॉय करते हैं एंजॉय भी। और बस नहीं, उसमें एंजॉय में क्या क्या करवाते, मतलब क्या क्या लोग डिमांड करते थे? क्या होता है, कितना लेती हो? वही है, उसी में सब कुछ है। उसी में 1200 में सब कुछ, सब चीज सही है। 45 मिनट का टाइम रहता है, उसमें सब कुछ 45 मिनट का। लॉकडाउन के इस दौर में भी जिस्म का धंधा दिल्ली में जोरों पर है और जी हिंदुस्तान के ऑपरेशन कोरोना काल में जिस्म की मंडी में ये साफ हो गया कि दिल्ली के कई होटल इस गंदे धंधे में शामिल हैं। इस धंधे को उजागर करते हुए इसके जाने कितने गुनहगार कैमरे में कैद हुए, लेकिन अभी कई गुनहगार हैं जो ऐसे ही अंडरग्राउंड होकर इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा हुआ कि ना तो सेक्स वर्कर्स को कोरोना का डर है और ना ही उनके दलालों को, जो सामाजिक दूरी के नियमों को ताक पर रखकर एक रिस्की काम को अंजाम दे रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जी हिंदुस्तान का मकसद ये है कि ऐसे स्याह चेहरे सामने आएं जो न सिर्फ जुर्म की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन के इस दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को भी समाज में बढ़ा रहे हैं। ऐसे स्याह चेहरों को सामने लाने के लिए जी हिंदुस्तान का कैमरा हमेशा ऑन है और हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहने वाली है। तो देखा आपने, ना नियमों की परवाह है ना ही कानून का कोई खौफ है और लॉकडाउन में भी बदस्तूर ये गंदा खेल जारी है। जी मीडिया के इस खुलासे के बाद अब उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस अब जल्द से जल्द एक्शन में आए और इस गंदे धंधे के जो भी नकाबपोश हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।